बाल बराबर या राय बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इन्हों लोगों के सामने जलील, रुसवा और खार हुए। असदुद्दीन अवैसी साहब की इमेज और बड़ी। ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसे हरकत करने से उनकी इज्जत में कमी होती है। और तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम सुन्नत नबी पे चले या इब्लीस के बताए हुए रास्ते पर चले। आपकी हरकत से कौन से लोग खुश हुए और कौन से लोग नाराज हुए, ये आपको बखूबी मालूम है। आपको तो सीट तक मैसर नहीं हुई, महिम के एमएलए के पीछे बैठना पड़ा और जीएचएमसी के मेयर के पीछे बैठना पड़ा। ना सीट पे नाम था ना ये अता पता। ऐसी गुमनामी की जिंदगी में थे, है, और अल्लाह क्या है आपकी किस्मत में रखा वैसी होंगे शायद आप, अल्लाह बेहतर जानता। सुन्नत या शैतानी हरकत में क्या फ़र्क होता है? ये क्या बावसरी फैला के खुश हो रहे हैं फिरोज़ भाई? अब भाई बोलना या ना बोलना आपको। जिस इंसान की ज़ुबान जितनी बड़ी होती उसकी अकल उतनी ही छोटी रहती, हज़रत अली का कौल है। और हैदराबाद में ऐसे कई मुहावरे हैं, इंग्लिश में भी है, एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइस। उम्मीद है वफ़ा करे भी तो किसी से, यहाँ ये दुनिया में अंधेरे में अपना खुद का साया साथ छोड़ जाता है। अब दुनियावी ऐशो आराम में आप इतने मगन हैं, आखिरत की फिक्र आपके दिलो दिमाग से कोसों दूर है। आज आप सुन्नत नबवी से भी दूर है, सो सारी दुनिया के सामने सबूत दे दिए। मैं समझता था आप सिर्फ औरतों की इज्जत नहीं करते, आप तो हक परस इंसान, नमाजी, मुत्तकी, दीनदार, परहेजगार इंसान, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है उनकी, और आप सरकार के गुलामों के गुलाम की इज्जत करने से महरूम हो गए। आज क्या कल परसों जो भी आप इफ्तार पार्टी पे गए थे तब की बात हो रहा हूँ, वीडियो आज आप डाले। ये जो बात है वो मुस्लिम दीनदार और ख़वातीन के लिए भी है। जब फिरोज़ खान ने कहा था कि दिस मच ऑफ परसेंटेज, एक परसेंट बताए थे उन्होंने, ओल्ड सिटी में प्रोस्टिट्यूट्स रहते धंधा करने वाले। वोटिंग के दिन इनके नखाबा हटा कर देखो, ये भी बात बताए थे। ओल्ड सिटी की ख़वातीन से मद्देनजर रखते हुए, समझिए एक माने में उनको इंडिकेट करते हुए बताए थे, ओल्ड सिटी की जो लेडीज़ है जितने भी आते हैं उनके नखाबा हटाकर देखकर वोट देने दो, उनकी शिनाख्त देखो फिर उनका वोट डालने दो, ये बताए थे। तुम ना मर्द हजरात की इज्जत कर सकते, ना ही हमारे इज्जतदार, दीनदार, परहेजगार, मुत्तकी, पर्दे में रहने वाली नमाजी, परहेजगार, खैर महरम से पर्दा करने वाली हमारी इज्जतदार मार बहनों की इज्जत करने से परे है आप। इस चीज़ से आपके आदर, संस्कार, नीति, नियम मालूम होते जो विरासत में मिलते अपनों से। मैं आपके घर वालों को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, या हो सकता है आपके दिल की कमी ना पना हो, अल्लाह माफ़ करे मुझे ये चीज़ आज बोलना पड़ा, मजबूर कर दिया आप। तुम इब्लीस की राह पर चल रहे। इफ्तार का मौका था, रमज़ान का मौका था, रमज़ान की हकीकत और फजीलत अगर आपको मालूम होती तो आप इतना गिरी हुई हरकत नहीं करते। रमज़ान में तो दुश्मन को भी गले लगाते। आपकी ऐसी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी, आप जो ऐसी हरकत करके आप अपने आप को एकदम ज़बरदस्त मैं अच्छा हूँ बता दिए। आप सुन्नत नबवी पे नहीं चले, आप शैतान के, इब्लीस के रास्ते पर चले। आप रमज़ान में इब्लीस तो बंद हो जाता, मगर इब्लीस बोला था कि मैं अपने शागिर्दों को छोड़ जाऊँगा। जब अल्लाह ताला रमज़ान में बंद कर देते ना तो शागिर्दों को छोड़ देता कहते। आप ही बोलो आपकी क्या हरकत, आप क्या हरकत किए? इस्लाम में अगर आप कोई मुसलमान को, जिसको आप पहचानते तक नहीं, उसको जानते तक नहीं, उसको भी सलाम करने का अहकाम है। 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से बात नहीं करता, उस चीज़ के बारे में अगर कोई इस्लाम की जानकारी रखने वाले हैं आप उनसे पूछ लीजिए। खैर आप कभी रूबरू या फिर कॉल पर बात नहीं किया अवैसी साहब से, मगर आपको अच्छे से मालूम है उन्होंने कौन है। इतने अच्छा मौका था, आप उनसे मिलकर पब्लिक्स को एक अच्छा मैसेज दे सकते थे। आप पर्सनल हो गए, क्यों? इसकी वजह मुझे भी बखूबी मालूम है और आपको भी इसकी वजह बखूबी मालूम है। आपकी वीडियो जो शेयर कर रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ, ये क्या बोलूँ मैं लोगों को, ये बोलो तुम लोग और उन्हों सुन्नत फॉलो करे या फिर इब्लीस की राह पे चल रहे थे, ये बात बोलो। 5 साल पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, जबकि अंजनी कुमार साहब कमिश्नर थे, उनकी तरफ से दावत दी गई थी चौमेला पैलेस खिलवत में। अमजदुल्ला खान, मजलिस और एमबीडी की, ये लोगों की तो पुरानी सियासी दुश्मनी चले तैयारी। बट जब खिलवत में इफ्तार पार्टी हुई थी, इस दौरान में अमजदुल्ला खान और अवैसी साहब रूबरू हुए थे। अमजदुल्ला खान अवैसी साहब से मिले थे और एक दस्तर पर बैठकर दोनों खाना भी तौन करे थे, खाए थे। इस हरकत के बाद अमजदुल्ला खान के प्रति लोगों के दिलों में जगह भी बनी, मोहब्बत भी बनी और वो इस्लाम के राह पर बराबर चले थे। खैर आखिरी बात यह है, आपकी मिनिस्टर नहीं बनने की वजह आपकी ज़ुबान है, इसलिए आपको पहले बोला था हज़रत अली का कौल जो है ना वो आपके लिए ही है। अब आते हैं, अगर इंसान की हाथ में किसी को इज्जत देना और किसी को जलील करना, बेइज्जती करना होता तो आज सारे लोग यही काम में मशगूल रहते थे। इज्जत जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ वो पाक ज़ात है जो मेरा रब है और सारी कायनात का रब है, उसके हाथ में है। तुम्हारी ये हरकत से सिर्फ तुम जलील हुए। इस चीज़ से ये पता चलता है अल्लाह तुम्हें हिदायत से महरूम रखा और अकल पर, आँखों पर आपके पर्दे डाल के रखे अल्लाह ताला। और तुम जो जिसके तलवे और धोती पकड़ते ना, वो लोग ही आज पहली सफ़ में बाजू अवैसी साहब को मान सम्मान देकर बाजू बिठाए, तुमको कहीं पीछे फेंक दिए। इससे ज़्यादा और क्या अल्लाह तुमको जलील करेगा। बेशक अल्लाह अवैसी साहब को इज़्ज़त दिया और तुमसे तुम्हारी इज़्ज़त विखार सब छीन लिया। और जब इज़्ज़त और जिल्लत की बात आ गई, मैं जब सऊदी में काम करता था, जॉब करता था, मेरे साथ मेरा बॉस था जॉर्डनी अवैसी साहब की वीडियो बता के पूछ रहा था हु इज़ दिस मैन। तो मैं बोला क्यों, क्या हुआ? तो ये बोला कि ये आदमी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है और बहुत अच्छा नेता है। और वो टाइम पे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे, सब वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे। तो अवैसी साहब का ये बयान देखिए, जब वो ये बोला था इतना ये आदमी बेबाकी से बोल रहा, तो देखो एक मुसलमान वहाँ ठहर के बोल रहा, तो लोग इसका साथ देना छोड़ के लोग इनके खिलाफ है, वो भी वीडियोस। और तुम लोगों को कौन जानता,
असद साहब को इज्जत अल्लाह ताला देने बैठा और हैदराबाद के ओल्ड सिटी के बच्चे को वो फोटो बता के बताओ, पूछो कौन है ये असदुद्दीन अवैसी। आपकी फोटो बताए तो कौन पहचानता? अरे इनकी ओल्ड सिटी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बोल के नहीं बल्कि दुनिया भर में जॉर्डन ही पूछ रहा मेरे को, हु इज दिस मैन, कौन है ये आदमी पूछ रहा। तो ये अवैसी साहब का अल्लाह ताला ऐसी इज्जत दिया कि इनको गल्फ बोल के नहीं, अब्रॉड बोल के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग पहचानते और इनकी इज्जत करते। बहुत जबरदस्त आदमी है बोला था वो, मालूम। और जिसके आप धोतिया पकड़ते और जो मम्मी हैं आपके सेंटर में बैठे हुए दिल्ली में, उन्होंने भी अवैसी साहब को बहुत इज्जत करते। कई बार उनको बुलाए मीटिंग के लिए, अवैसी साहब नहीं गए, समझे, तो अवैसी साहब की वो इज्जत है। और जो देश का प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है असदुद्दीन अवैसी साहब को कभी अवैसी बोल के असदुद्दीन अवैसी नहीं बोले, अवैसी साहब बोले। तो अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाहता ना, उसे दुनिया चाहे लाख कोशिश कर लो उसे जलील नहीं कर सकती। मगर आज जो तुम हरकत करे वो इब्लीस की हरकत करे। एक मुसलमान ये चीज़ नहीं कर सकता। जो मुसलमान रहता वो सुन्नत पे चलता, इब्लीस के रास्ते पे नहीं चलता। और जो लोग आपके वीडियोस बड़ी क्या बोलते फखर के साथ शेयर कर रही हैं, तो आप लोग ही बोलो आप लोग का सुन्नत फॉलो कर रहे हैं या इब्लीस का रास्ता है। अरे रमजान में तो शैतान बना रहा था, तुम लोग तो चले रे चल रही। और एमएलए इलेक्शन में तो मैं एक भी वीडियो नहीं बनाया था आपके खिलाफ, मैं कहीं को छोड़ दिया था। आपका एस्टिमेशन क्या था वोटिंग का? आपके वोट किसकी वजह से कटे? क्या बोले आप? ये अगर मैं वो टाइम पे आपके एमएलए इलेक्शन के दौरान में अगर आपकी वीडियोस देता और आपको अच्छी तरीके से मालूम मैं कैसा रप्चर करता हूँ, कैसी आपकी इमेज लोगों के दरमियान में कैप्चर हुई थी, कैसी आपकी इमेज डाउन हुई थी, ये भी अच्छी तरीके से मालूम है। और मैं छोड़ दिया था, इसलिए एमएलए इलेक्शन जिसका दम रहेगा वो बराबर जीत के आएगा, करके आएगा। अब माजी साहब जीत गए, आप पीछे हो गए ना। मैं अमजदुल्ला खान के टाइम पे एमएलए इलेक्शन में बनाया वीडियोस ना आपके, उससे पहले तो बहुत बुरा रप्चर करा, ये भी बात है। मगर ये एमपी इलेक्शन है, एसएस साहब को लोग दिल से चाहते, ये टाइम पे कोई किसी को नहीं देखा जाएगा, ये भी याद रख लो। और जो आप दम भरते ना, वो 50,000 60,000 वोट मिले थे, याद है ना। अगर जब भी एमएलए इलेक्शन में बनाता तो वो 50-60,000 जो वोटर थे आपके और गिर जाते थे। और अब फिर वीडियोस देकर आपकी हरकत पब्लिक के सामने लाया ना, आपका हाल बेहाल हो जाता। और आपकी बार आप ऐसे हरकत करते रहे, आने वाले इलेक्शन में सिर्फ आपको 5 वोट मिलेंगे, वो भी गिनती के आपके घर के। और ये बात बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, जो आप वॉइस क्लिप लगाकर अपलोड करें ना वीडियो, मैं मिलता भी नहीं, सलाम भी नहीं करता। अरे भाई आप मुसलमान हैं, आप क्या बोल रहे हैं आप? खैर मैं आपकी जब वो वीडियो आया था, इंटरव्यू आया था, उसके बाद ही काउंटर फौरन देने वाला था, मगर मैं रुक गया था। मेरे को मालूम था आप कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे जब आपको पूरा डाल के लपेंगे। खैर किसी को बुरी लगी, फिरोज भाई के फॉलोअर्स हो या किसके भी, मगर जो हक है वो हमेशा रहता। और अल्लाह ताला अवैसी साहब को इतना बुलंद मर्तबा और इतनी इज्जत दिया, इनकी ये हरकत से उनकी इज्जत में बाल बराबर या राय बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इन लोगों के सामने जलील रुसवा और खार हुए। असदुद्दीन अवैसी साहब की इमेज और बड़ी। ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसे हरकत करने से उनकी इज्जत में कमी होती। अल्लाह इज्जत देने वाला है, तुम नहीं है। और तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम सुन्नत नबी पे चले या इब्लीस के बताए हुए रास्ते पर चले। आपकी हरकत से कौन से लोग खुश हुए और कौन से लोग नाराज हुए, ये आपको बखूबी मालूम है। जय हिंद, जय तेलंगाना।